फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ होने वाले टाइप ऑफ कंडक्टर्स के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि ट्रांसमिशन सेक्शन में कौन कौन से कंडक्टर्स नॉर्मली यूज़ करते हैं, कंडक्टर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ट्रांसमिशन में कौन से टाइप के कंडक्टर्स को बेसिकली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं, और जो डॉग कंडक्टर, पैंथर कंडक्टर, जेब्रा कंडक्टर, ये सब हम लोग कहते हैं, ये बेसिकली होते क्या है। डॉग कंडक्टर किन्हें कहा जाता है, जेब्रा कंडक्टर किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें भी आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसमिशन के लिए हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज़ करते हैं। ये सबसे बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। जिन लोगों को ये डाउट है कि कॉपर कंडक्टर हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते, एल्यूमिनियम कंडक्टर ही क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम का जो वेट है ये कॉपर के कंडक्टर में बहुत ज़्यादा कम होता है। तो एक तो ये भी है कि वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एल्यूमिनियम बेटर है, क्योंकि अगर आप हाई वेट का कंडक्टर यूज़ करेंगे, जैसे अगर आप कॉपर यूज़ करेंगे, तो आपकी जो ट्रांसमिशन के जो टावर्स है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आपको उसके हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉस्टिंग कम से कम आए। तो कॉपर के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम का वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो टावर पर जो वेट पड़ता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, वो एल्यूमिनियम कंडक्टर्स में कम होती है एज कंपेयर टू कॉपर। दूसरा, अगर परचेजिंग रेट की बात करें तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा सस्ता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ओवरऑल अगर ट्रांसमिशन के कॉस्टिंग की बात करें तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिजनेबल पड़ता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि ट्रांसमिशन के लिए हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स का ही यूज़ करेंगे, और एल्यूमिनियम कंडक्टर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं ये रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछता है कि किस टाइप के एल्यूमिनियम कंडक्टर्स का हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका जवाब है स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। देखिए, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स होते हैं ये बेसिकली नंबर ऑफ स्ट्रैंड से मिलके बनते हैं। इसकी खासियत यह है कि अगर आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो ये कंडक्टर्स इजीली बेंड हो जाते हैं, इजीली रोल हो जाते हैं, सो दैट आप एक जगह से दूसरे जगह इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपसे ये पूछे कि हर जगह क्या आप एल्यूमिनियम के स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का ही यूज़ करेंगे, तो इसका जवाब है हाँ। पर अगर कोई आपसे ये पूछे कि हर तरीके के ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक ही तरीके के एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर्स यूज़ होंगे, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, जो एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर्स होते हैं इनकी भी बहुत सारी टाइप होती है। तो आप जो ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हैं, ये हिली रीजन पे लगा रहे हैं, कोस्टल रीजन पे लगा रहे हैं, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और आपकी बाकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप के एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि मेनली कौन कौन से टाइप के एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर्स आते हैं और बेसिकली किन रिक्वायरमेंट पर उन कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है AAC कंडक्टर, जिसे ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स भी कहते हैं। देखिए, जो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स है ये बेसिकली कोस्टल रीजन पर हम लोग यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये कोरोजन से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि कोस्टल रीजन में अगर आप AAC टाइप के कंडक्टर्स का यूज़ करेंगे ट्रांसमिशन सेक्शन के लिए, तो वहाँ पर आपके ट्रांसमिशन लाइन में कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होते हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर की अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, और अगर हम ट्रांसमिशन सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दो टावर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसे स्पैन भी कहा जाता है, ये स्पैन आप ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपके कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। अगर किसी कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है तो दो टावर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो स्पैन है, उसको आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी कैपेबल है कि वो इतने हाई स्पैन को सस्टेन कर सके। पर जो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स है जिनका यूज़ हम लोग कोस्टल रीजन में कर रहे हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। इसीलिए जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ दो टावर के बीच का जो स्पैन है उसको कम ही रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर्स। देखिए, जो ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर्स है इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए जो हिली रीजन्स होते हैं, या जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, रिवर क्रॉसिंग होती है, वहाँ पर नॉर्मली हम लोग ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर्स को ही यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप इस टाइप के कंडक्टर्स का यूज़ करेंगे तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आप दो टावर के बीच का जो स्पैन है वो ईजिली बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे एप्लीकेशन के लिए, रिवर क्रॉसिंग के लिए या
हिली रीजन्स के लिए अगर आप AAC टाइप के केबल यूज़ करेंगे जो हमने पहले देखा था, तो आप टावर के बीच का स्पैन ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है ACSR कंडक्टर्स। देखिए जो ACSR कंडक्टर्स है ये ट्रांसमिशन सेक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंडक्टर्स में से एक है। ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। बेसिकली ये जो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं इनका जो कोर होता है ये गैल्वनाइज्ड स्टील से बना होता है और उसके सराउंडेड आप एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड लगाते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्योंकि इसका जो कोर है ये गैल्वनाइज्ड स्टील से बना है। इसी रीज़न से दोस्तों इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे जो भी एप्लीकेशन है जहां आपको स्पैन ज़्यादा रखना है वहां पर आप ACSR कंडक्टर्स का यूज़ इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि डॉग टाइप कंडक्टर, पैंथर टाइप कंडक्टर, जेब्रा टाइप कंडक्टर, इस तरीके की भी चीज़ें होती है। तो ये सारे जो कंडक्टर्स हैं ये बेसिकली ACSR कंडक्टर्स के ही टाइप है। तो ACSR कंडक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो तो ठीक है, पर ACSR कंडक्टर्स में से भी कौन सा कंडक्टर आपको यूज़ करना है ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन कितने वोल्टेज की है। अगर 33 kV की लाइन है तो आप अलग टाइप का ACSR कंडक्टर यूज़ करेंगे, 220 kV की लाइन है तो आप अलग टाइप का ACSR कंडक्टर यूज़ करेंगे और उसी का क्लासिफिकेशन डॉग टाइप कंडक्टर, पैंथर टाइप कंडक्टर, जेब्रा टाइप कंडक्टर के फॉर्म में किया जाता है। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कितने केवी की आपकी ट्रांसमिशन लाइन हो तो कौन से टाइप का ACSR कंडक्टर आपको बेसिकली यूज़ करना चाहिए। देखिए अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन 33 kV या 66 kV की है तो जो टाइप ऑफ ACSR कंडक्टर आप यूज़ करेंगे उससे डॉग टाइप कंडक्टर कहा जाता है। वैसे ही अगर 66 kV से 132 kV की आपकी ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ पर पैंथर टाइप कंडक्टर्स आप यूज़ करेंगे। 220 kV के ट्रांसमिशन लाइन में नॉर्मली जेब्रा टाइप कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं और जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है जो 220 kV और 400 kV तक होती है वहाँ पर मूस टाइप कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। अब बेसिकली दोस्तों जैसे जैसे आपका वोल्टेज लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स भी बढ़ते जाएंगे। आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके जो कंडक्टर का साइज़ है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो बेसिकली कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड आप यूज़ करेंगे एक पर्टिकुलर कंडक्टर में उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना केवी का वोल्टेज सस्टेन कर सकता है और उसी पर हम लोग डॉग, पैंथर, जेब्रा या मूस टाइप के जो कंडक्टर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल ACSS टाइप ऑफ कंडक्टर्स भी आ गए हैं जिसे एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड कहा जाता है। इनकी खासियत ये होती है कि ACSR कंडक्टर के कंपैरिजन में इनकी पावर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये ACSR कंडक्टर्स के कंपैरिजन में हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकते हैं। देखिए जितने हाई वोल्टेज का पावर आप ट्रांसमिट करवाएंगे उतने ही आपके ट्रांसमिशन लाइन में हीटिंग भी बढ़ेगी, उसका टेम्परेचर भी उस हिसाब से ही राइज होगा। तो ये जो ACSS टाइप ऑफ कंडक्टर्स है ये नॉर्मली ACSR कंडक्टर से ज़्यादा ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकते हैं और इसीलिए आजकल जो ट्रांसमिशन लाइंस है जो ACSR कंडक्टर्स पर बनी है उसको धीरे धीरे ACSS से रिप्लेस किया जा रहा है क्योंकि बेसिकली इसका जो एल्यूमिनियम होता है ये सॉफ्ट होता है। ACSR कंडक्टर्स में हम लोग जो एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। ACSS के जो एल्यूमिनियम स्ट्रैंड है ये कंपेरेटिवली सॉफ्ट होते हैं जिसके वजह से ये हाई टेम्परेचर पर सस्टेन कर पाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टाइप ऑफ कंडक्टर्स थे जो नॉर्मली हाई पावर ट्रांसमिशन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो कौन से टाइप ऑफ कंडक्टर्स को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, डॉग टाइप कंडक्टर कौन से ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है, जेब्रा टाइप कंडक्टर का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।